राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ अपरा एकादशी व्रत के बारे में। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातः काल यानी कि 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन देर रात यानी कि 23 मई को 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस बार एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। अब हम जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी दिन प्रभु नारायण के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य में भी वृद्धि होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजमान करें। चंदन और फूल माला चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। विधि पूर्वक श्री हरि के मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। फल मिठाई आदि चीजों का भोग लगाएं। भोग थाली में तुलसी के पत्तों का जरूर शामिल करें। धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान भी करें। अपरा एकादशी से क्या लाभ होते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से सभी पाप कट जाते हैं। व्यक्ति को इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दशमी के दिन अगर एकादशी की आधी तिथि पड़े तो उस दिन नहीं बल्कि अगले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दशमी की रात्रि से अन्न का त्याग कर देना चाहिए और सुबह व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। हो सके तो भगवान का प्रसाद से ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत पर हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह में रखा जाता है, इसलिए इस दिन भी जल दान करना उत्तम रहता है। मटका, पंखा, खरबूज, फलों का दान इसलिए करना चाहिए। गरीबों को अन्न का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन अन्न और जल का दान आपके लिए बहुत फलदायी रहता है। और क्या ना खाएं। अपरा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है, इसलिए दशमी तिथि की रात्रि से भोजन ना करें। एकादशी के दिन फलाहार करना उत्तम रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अपरा एकादशी व्रत कब है, कब शुभ मुहूर्त रहेगा, कब पारण किया जाएगा। तो और अब हम बात करते हैं अपरा एकादशी की कथा के बारे में। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह
अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से भी मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत होने से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी और कथा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।